ख्वाजा बरादरान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चेयरमैन नैब को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी, सबसे बड़े सूबे में जेर तरबियत वजीर आला नहीं रख सकते। पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल खराब है। ट्रांसपेरेंसी ने मौजूदा हुकूमत को सबसे करप्ट करार दिया। तमाम सियासी इशूज पर APC में मशावरत करेंगे। स्पीकर अपना किरदार तब्दील करें वरना हमें स्पीकर तब्दील करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी सियासत से पीछे नहीं हटे। बिलावल जरदारी अपने वालिद और खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी को टरखा दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अब बिलावल नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। जाली अकाउंट्स के जरिए किचन चलाने वाले बिलावल के मुंह से इमरान खान पर तनकीद जचती नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं फरजंदे जरदारी की गुफ्तगू ने वाजे कर दिया, सारे चोर मिलकर एहतसाब से बचने के लिए जोर लगाओ का नारा लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। पर्ची चेयरमैन बीबी के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ मोहब्बतें बढ़ाएं मगर हमें न डराएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। NFC कमीशन की तश्कील 9 मुशीर खजाना को निकाल दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। नोटिफिकेशन वापस लेने पर अदालत ने मोहसिन शाहनवाज रांझा की दरख्वास्त निपटा दी। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले, हमें खुशी है कि हमने वफाकी हुकूमत से आइन के मुताबिक काम करवाया। वफाक के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो सूबों के हक पर डाका डाले। खुर्रम दस्तगीर बोले, आज पाकिस्तान के सूबों के मालियाती आइनी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। मुस्लिम लीग नून सूबों के वसाइल की निगहबान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुतालिक इजलास, गैस की तलब और रसद, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, मसाइल और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात से मुतालिक लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि फौरी तौर पर जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। गैस से मुतालिक मामलात का ताल्लुक सूबे या इलाके से नहीं पूरे मुल्क से है। बाहमी मुशावरत से मुस्तक़बिल का लाहे अमल तश्कील दिया जाए। गैस के शोबे से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ मुश्तरका मफादात की काउंसिल के सामने रखे जाएँ। गैस के मसाइल के पायदार हल के लिए माहिरीन से मुशावरत की जाए। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी। ज़रई शोबे के लिए खाद पर 15 अरब से जायद सब्सिडी की भी मंजूरी। पाक आर्मी को 1.5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहमी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। नए सिक्योरिटी फीचर्स वाली नंबर प्लेट्स नवंबर तक मुतारिफ करवाने की मंजूरी। निजी गाड़ी की नंबर प्लेट सफ़ेद और सरकारी नंबर प्लेट सब्ज रंग की होगी। इजलास में गंदम के स्टॉक की सूरत हाल, आटे की कीमत पर गौर, लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों की अफजाइश के लिए सब्सिडी देने के लिए मशावरत, BRT ग्रीन लाइन कॉरिडोर के काम का जायजा, सिस्टर रुथ लेविस की खिदमात पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश, सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन। कोरोना की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। वायरस का फैलाव रोकने के लिए बांग्लादेश के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पायदार अमन और खुशहाली के लिए इलाक़ाई ताउन बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डाली। मक़बूज़ा कश्मीर में संगीन सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का महफूज और खुशहाल खित्ते के लिए मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। शेख हसीना को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी।
भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव की सजा से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी मफाद के तहत कुलभूषण यादव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। मुआविन खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी अहम दौरे पर आज UAE रवाना होंगे। जुल्फी बुखारी मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए अफरादी क़ुव्वत से अहम मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने पर मुशावरत होगी। कोरोना वबा के दौरान बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों का मामला उठाया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटों में मजीद 1332 केसेस रिपोर्ट, 38 अफराद इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। तवील लोड शेडिंग से आवाम तंग आ गए। नेपरा ने मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला। मतीउल्लाह जान की बाजियाबी इंटेलिजेंस इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में मुमकिन हुई। मतीउल्लाह जान को तावान के लिए अगवा किया गया था। सिविल और खुफिया एजेंसीज की तरफ से अगवाकारों का घेरा तंग होने पर मतीउल्लाह को छोड़ा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के बाजियाब होने पर गुमशुदगी का केस निपटा दिया। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल के केस के मुल्जिमान की जानिब से सुलह की कोशिशें। मुल्जिम आतिफ जमान की जानिब से मुरीद अब्बास के अहल खाना को दूसरी बार दियत की पेशकश। मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास का मुल्जिमान से सुलह करने से इनकार। इंसाफ के लिए पुरज़्म, कहती हैं केस जितना भी तवील हो पीछे नहीं हटूंगी। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। अब तक की ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आया है ये स्टेटमेंट सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत का कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पोजीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ हुकूमत है, जबकि 2 वर्ष में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। अपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कहा कि सियासत का कारोबार करने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अवामी मफाद के लिए और मुल्क की मफाद के लिए खासतौर सूबे की जो फलाह बहबूद उसके हवाले से अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों का मुकद्दर कल भी शिकस्त था और आइंदा भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लूट मार के रास्ते बंद कर दिए हैं। अपोजिशन की जो मनफी सियासत है तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ा हुआ। अपोजिशन के पास बातें करने के सिवा कोई एजेंडा नहीं है। अब करप्शन और लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुश्किल वक्त में अवाम को तना छोड़ने वालों के लिए
पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।